हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एज यूजुअल आपकी स्टडी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए एंटोनियम्स, मतलब एसएससी एग्जाम्स में जितने भी अब तक ये वर्ड आ चुके हैं आपके एंटोनियम्स, तो सारे इकट्ठा करके हमने एक जगह कंबाइन कर लिए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसकी जो पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ, आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा। और वो लगभग आपकी मुझे लग रहा है 1000 के आसपास क्वेश्चन उसके अंदर हैं और समथिंग 30-35 पेज उसके अंदर भर जाएंगे। तो आप उस प्रिंटेबल पीडीएफ को निकलवा के एक बार शॉप पर जाकर के प्रिंट निकलवा लेना, ताकि वो अच्छे से आपके हाथ में रहे और उसके बाद आप ये कर पाएँ। तो अभी हमने 335 किए थे लास्ट वाली क्लास में, और ये टोटल आपके 900 या 1000 के आसपास में है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करते रहेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास लिया करेंगे जब एग्जाम हो जाएगा 16-17 तारीख के बाद में। अभी फिलहाल हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। तो 35 किए थे हमने लास्ट वाली क्लास में। 36 में वर्ड आपके सामने है अर्बेन। इसको समझते हैं अर्बेन क्या होता है। देखो भाई, ध्यान से देखना। अगर बात की जाए अर्बेन की, तो अर्बेन का हिंदी मतलब होता है सभ्य। इसका हिंदी मतलब होता है सभ्य या तमीजदार। इसका मतलब होता है सभ्य या एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा तमीज़ में रहता है, सभ्य है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, उसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर इसमें एक वर्ड आता है आपका अर्बन, URBN, अर्बन। अर्बन वर्ड का मतलब होता है शहरी, है ना। अर्बन का मतलब शहरी होता है। वैसे आपको देखने को मिलेगा तो सभ्य या तमीज़दार, इसको भी हम लोग शहरी के सेंस में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्बन में ई लगा हो या ना लगा हो, दोनों का मतलब शहरी है, प्लस इसका मतलब ये भी है सभ्य या तमीज़दार भी होता है। अब इसके मैंने आपको लगभग 15 से 16 सिनोनिम बताए थे लास्ट वाली क्लास में, पहले कभी बताए होंगे। तो इसको मैं कह सकते हैं स्वेव, SUAVE, स्वेव। ये भी एग्जाम में आया हुआ वर्ड, इसलिए बता रहा हूँ। स्वेव का मतलब भी वही होता है। प्लस एक देखिएगा, एक यहाँ पर वर्ड होता है जेंटल, GENTLE, जेंटल मतलब जो बहुत जेंटल बिहेव करता है, सज्जनतापूर्वक बिहेव करता है। कहीं कहीं पर आपको जेंटल की स्पेलिंग चेंज मिलेगी, आपको मिलेगा GENTELL। तो दोनों चलते हैं, ये भी सही है और वो भी सही है, एग्जाम में दोनों आ चुके हैं। और एक यहाँ पर आता है, देखो अर्बन तो आ गया, ठीक है। और एक यहाँ पर आ सकता है डिसेंट। से कई बार आपने सुना होगा कि बहुत ही डिसेंट बिहेवियर है उसका। डिसेंट का मतलब बहुत ही सभ्य है, बहुत ही तमीज़दार, तो डिसेंट भी कह देते हैं। पोलाइट भी कह देते हैं हम इसको, कि वो पर्सन पोलाइट है, विनम्र है। पोलाइट का मतलब भी वही होता है। तो पोलाइट, डिसेंट, जेंटिल, जेंटल, स्वेव, ठीक है, और अर्बन, ये सारे वर्ड आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपका एक वर्ड और भी आ सकता है। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप इसको कह सकते हैं सोफेस्टिकेटेड, SOPHISTICATED। सोफेस्टिकेटेड के वैसे 2-3 मतलब होते हैं। सोफेस्टिकेटेड को कहा जाता है सयाना। सयाना का मतलब जिसको दुनियादारी की समझ है, तो उसको कहा जाता है सोफेस्टिकेटेड। तो जिसको दुनियादारी की समझ होती है, बेसिकली वो बहुत विनम्रता से पेश आता है। तो इसको आप पढ़ा लिखा भी कह सकते हैं, सयाना भी कह सकते हैं, तेज दिमाग भी कह सकते हैं, या अच्छे से बिहेव करने वाला भी कह सकते हैं। आप इसी को एजुकेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेटेड का मतलब यही हुआ ना कि वो पर्सन देखो, EDUC, एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है साइन थीटा कोस थीटा का ज्ञान है, या उसको जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एजुकेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो सामाजिक संस्कार हैं वो भरे हुए हैं, तो वो पर्सन एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि उसको किताबी ज्ञान है, उसको ज्ञान है, मतलब वो पर्सन अच्छे से बिहेव करता है, उसको तमीज़ है, ऐसा पर्सन कहलाता है एजुकेटेड, ठीक है। और देखो यहाँ पर आप कल्चर्ड भी कह सकते हैं। तो कल्चर्ड का मतलब उसको कल्चर का पता है, क्या कल्चर होता है क्या। और यहाँ पर आप इसको सिविलाइज भी कह सकते हैं, सभ्य, सिविलाइज्ड। सिविलाइज का मतलब सभ्य है वो पर्सन, सभ्यता वाला है। इसको आप पॉलिश भी कह सकते हैं, पॉलिश, पॉलिश्ड। जूता पॉलिश होने के बाद कैसा हो जाता है, चमक जाता है, बढ़िया हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसी आदमी पॉलिश होने के बाद उसका दिमाग चमक जाता है, सभ्य हो जाता है। और आप इसको रिफाइंड भी कह सकते हैं, रिफाइंड। भाई रिफाइंड ऑयल के बारे में पता है आपको, रिफाइंड ऑयल खाते हैं हम सब, खाते हैं। तो रिफाइंड का मतलब होता है कि जो क्रूड ऑयल था, मतलब पृथ्वी से निकाला गया ऑयल था, उसको रिफाइन करा। रिफाइन करने का मतलब है कि उसको साफ करा, प्योर करा। प्योर करने के बाद में रिफाइंड फॉर्म में हम लोग उसको घर पर लेकर के आए और खाने में यूज़ करने लगे। तो रिफाइंड का मतलब होता है कि वो जो शुद्ध हो चुका है, वो जो साफ हो चुका है, वो जो तमीज़दार बन चुका है। तो 4-6 वर्ड आपके ये हो गए है ना, ये कुछ वर्ड हो गए आपके सामने। पोलाइट, डिसेंट, ठीक है। कॉथ भी कह सकते हैं आप इसको, कॉथ। अगर इसमें हम कर देंगे अनकोथ, तो अनकोथ का मतलब गवार हो जाता है। तो कोथ, पोलाइट, डिसेंट, जेंटल, स्वेव और अर्बेन, ये सब वर्ड सेम होते हैं। इनका मतलब होता है तमीज़दार या तमीज़ में रहने वाला पर्सन, एक अच्छे से बिहेव करने वाला पर्सन।
अगर आपको इसका उल्टा जानना है, उल्टे का मतलब बदतमीज, आपको उल्टा कहना है भाई साहब बदतमीज, या कहना है कि असभ्य, जो सभ्य नहीं दिखाता, सभ्यता नहीं दिखाता। गवार भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, गवार। तो इनके लिए कौन कौन से वर्ड आएंगे आपके, देखो गवार, ऐसे पर्सन को कहा जाता है भाई साहब, 6 वर्ड तो यही देख लो भाई, 6 वर्ड तो यही देख लो। सोफिस्टिकेटेड में अन लगा दो, इसमें अन लगा दो, इसमें अन लगा, सभी में आप अन लगा दो, अनएजुकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, तो 6 वर्ड तो यही चलेंगे हमारे, 6 वर्ड तो भाई साहब यही चलेंगे। कौन कौन से, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड पहला वर्ड आपके सामने, दूसरा अनएजुकेटेड, ओके ऑल राइट, और तीसरा अनकल्चर्ड और अन सिविलाइज्ड, और भाई साहब इसमें आएगा आपका अनपॉलिश्ड, और जी इसमें आएगा आपका अनरिफाइंड। तो वही 6 वर्ड जो पीछे हमने देखे थे, उन्हीं 6 वर्ड में हमने क्या करा, अन लगा दिया, और एग्जाम में आए हुए वर्ड है भाई, लिख के रख लेना इस बात को, एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, और 90% डेटा रिपीट होता है। तो ये जो है आपके, ये अन लगा दिया हमने, वही उल्टे हो गए। अब और देखो कुछ वर्ड इसके अलावा मैं आपको बताता हूं जी। तो एक वर्ड आप देख लीजिएगा, अनकॉथ, याद है आपको, मैंने अभी बताया था कि यहां पर मैंने लिखा था कॉथ, याद है, यहां पर कॉथ वर्ड था, तो कॉथ का मतलब सभ्य है, तमीजदार है, लेकिन अनकॉथ का मतलब सभ्यता नहीं है उसके पास में, तो अनकॉथ कहा जाता है। वहां पर याद है आपको, वहां पर लिखा था मैंने डिसेंट, लिखा था ना, तो यहां पर आ जाएगा इनडिसेंट, यहां पर आ जाएगा आपका इनडिसेंट, वो डिसेंट नहीं रहा, मतलब अब वो गवार है, बेसिकली वो असभ्य है। और देखो इसके अलावा कौन सा वर्ड आ सकता है, एक आ सकता है यहां पर, अगर आप देखना चाहें तो डिसक्वालिटियस, COURTEOUS, ठीक है, क्वालिटियस वर्ड पीछे आ जाएगा, नहीं लगा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप ऐड कर लो क्वालिटियस वर्ड, आप ऐड कर लो COURTEOUS। तो क्वालिटियस का मतलब होता है सभ्य आदमी। अगर हमने क्वालिटियस में कर दिया, डिसक्वालिटियस, तो इसका मतलब हो जाएगा असभ्य आदमी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड देख, और इसके अलावा देखिएगा मैं आपको 10-12 वर्ड और बता रहा हूं जो काम के वर्ड है हमारे। एक वर्ड है बी से स्टार्टिंग हो रही है, BARBARIC, बारबारिक। तो बारबारिक वर्ड का मतलब यही होता है असभ्य है, बेतमीजदार। एक वर्ड यहां पर आपके सामने है ब्यूकोलिक, और भाई एक वर्ड आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आपके सामने है ब्रस्क्यू, ब्रस्क्यू आता है, और एक वर्ड आता है आपके सामने बूरिश, BOORISH, बूरिश। तो ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, जो जिनकी शुरुआत आपकी बी से हो रही है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं, बूरिश है, ब्रस्क्यू है, ब्यूकोलिक है, और बारबारिक है। चारों वर्ड का मतलब होता है असभ्य, जिसके पास तमीज नहीं है, जो अच्छे से बात नहीं करता, उसको कहा जाता है 4 वर्ड। प्लस इन 4 के अलावा 4 वर्ड ऐसे भी हैं जिनकी स्टार्टिंग सी से होती है। कौन कौन से, एक है कल्ट, कल्ट का मतलब भी वही होता है, एक है क्रैश, क्रैश का मतलब भी वही होता है, और भाई एक इसमें आता है आपका क्रूड। जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि क्रूड जो ऑयल पृथ्वी से निकलता है, मतलब जब वो साफ नहीं होता है तो उसको कहा जाता है कच्चा या अपरिपक्व या क्रूड कहा जाता है। जब साफ हो जाता है तो उसको रिफाइंड बना लेते हैं, रिफाइंड करके फिर हम घर खाते हैं। तो यहाँ पर क्रूड का मतलब हो गया बेसिकली कच्चा, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपरिपक्व, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपरिपक्व, अपरिपक्व, ठीक है। तो जो कच्चा है, तमीज नहीं है, उसको कहा जाता है आपका क्रूड। या उसके अलावा हम कह सकते हैं कोअर्स, COARSE, कोअर्स। 4 वर्ड ये वाले हो गए आपके ना। तो 4 वर्ड आपकी सी से शुरुआत हो जाती है, 4 वर्ड की बी से शुरुआत हो जाती है। और देखो इसके अलावा मैं एक बता रहा हूँ आपको, 4 वर्ड है आर से शुरुआत होने वाले, रूड, रफ कह सकते हैं ऐसे पर्सन को, ऐसे पर्सन को रूड कह सकते हैं, ऐसे पर्सन को रूरल कह सकते हैं। हालांकि रूरल का मतलब ग्रामीण भी होता है, रूरल का मतलब ग्रामीण भी होता है, और रूरल का मतलब असभ्य भी होता है। और ऐसे पर्सन को हम क्या कह सकते हैं भाई, रूड, रूरल, रफ, रस्टिक, हाँ इसको हम कह सकते हैं रस्टिक, ये कह सकते हैं, ठीक है। कितने वर्ड हो गए भैया आपके, 12 शब्द ये हो गए, 15 शब्द हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वर्ड हो गए। 4-5 वर्ड और हैं जो आए हुए हैं एसएससी में कई बार। एक आया है कई बार फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन किसी देश का नाम नहीं, PHILISTINE, ये किसी देश का नाम नहीं है भाई। फिलिस्तीन का मतलब होता है असभ्य पर्सन। इसी को हम प्रीमिटिव कह देते हैं, PRIMITIV, प्रीमिटिव। और इसी को हम चर्लिस कह देते हैं, चर्लिस,
और इसी को हम राइबल्ड कह देते हैं, RIBALLD, राइबल्ड कह देते हैं, ठीक है। और अगर हम कहना चाहें तो भाई इसी को हम कह सकते हैं योकल, इसी को हम कह सकते हैं भाई योकल, YOKEL, योकल। आपने सुना होगा इसी वर्ड को हम कह सकते हैं पैरोकियल, पैरोकियल, ठीक है जी। और तो यही वर्ड हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको आप इस सेंस में ले सकते हैं, मतलब बदतमीज, असभ्य, गवार, जिनमें से ये वर्ड आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे देखो एक वर्ड के आपको जो है 50, 60, 70, 100 बहुत सारे सिनोनिम मिल जाते हैं, लेकिन हमको सबसे पहली जो प्रायोरिटी रखनी है वो जो एसएससी में रिपीटेड है, मतलब मल्टीपल टाइम आ चुके हैं कई बार। तो ये सारे वर्ड जो आपके सामने कर्ट, प्रेस, क्रूड, कोर्स, इनका मतलब यही होता है आपका। और बारबारिक, ब्यूकोलिक, रेस्क्यू और बोरिश, इनका मतलब भी यही होता है, ठीक है। 4 वर्ड की शुरुआत आर से हो रही है, तो रूड है, रफ है, रूरल है, रस्टिक, हालांकि रूरल का मतलब ग्रामीण भी होता है, ठीक है। तो ये 4 वर्ड यहाँ पर आते हैं, या ये आते हैं आपके अनकोथ, इंडिसेंट और डिस्कोर्टिएट। अगर यहाँ पर आप अन हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है सभ्य आदमी, और ऐसे यहाँ पर अगर आप इसका इन हटा देंगे तो इसका मतलब भी हो जाता है डिसेंट, सभ्य, तमीज़दार। और ऐसे यहाँ पर आपका डिस हटा देंगे तो इसका मतलब भी वही हो जाता है आपका उल्टा, ठीक है। 2 वर्ड उधर है आपके योकल और पैरोकियल, ये भी कई बार एसएससी में आए हैं। और ये वर्ड ये भी सेम है, देखो जैसे मैंने बताया था, अन हटा दीजिए, इसका अन हटा दो, इसका अन हटा दो, इसका अन हटा दो, और इन सब के अन हटाने के बाद में तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तमीज़दार, मतलब एक अच्छे से बिहेव करने वाला पर्सन, और ये हो जाएंगे आपके बदतमीज़। बाकी देखो यहाँ पर मिलते जुलते वर्ड हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बट ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम बन जाते हैं एसएससी में। बाकी ये भी है आपके फिलिस्तीन, प्रिमिटिव, चार्लिस और राइबल्ड, ठीक है। तो इनका मतलब होता है आपका बदतमीज, असभ्य और गवार। और ये जो मैंने आपको बताए थे इनका मतलब क्या होता है, सभ्य, तमीज़दार, स्वेव है, जेंटल है, जेंटिल है, डिसेंट है, पोलाइट है, और कोर्ट है और कोर्टियस है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा था अर्बेन का एंटोनियम, तो ये सभ्य है, और यहां पर क्रूड हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्रूड हमारा आंसर हो जाएगा। रूरल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रूरल के 2 मतलब हैं। जैसे देखिएगा, रूरल के मैंने आपको 2 मतलब बताए थे, एक मतलब ग्रामीण और एक मतलब असभ्य, तो इसलिए मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा, आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन भी हो सकता था अगर ऑप्शन में सी नहीं होता। अभी हमें डी इसलिए नहीं लगाना क्योंकि जब ये पास वाला बैठा हुआ है यहाँ पर आपका क्रूड, ठीक है, ये है आपका पर्सन, ये वाला देखो क्रूड कहाँ पर है, तो क्रूड है आपका ये वाला यहाँ पर दे रखा है आपका क्रूड, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सी लगाना पड़ेगा। बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम डी को भी आंसर लगा सकते थे। नेटिव का मतलब देशी, जो यहीं का है, ठीक है। लाउड का मतलब तेज आवाज में। तो 36 का हमारा आंसर हो गया कौन सा भी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद अगला देखिएगा 37 में आप देख पा रहे हैं वर्ड है आपके सामने रिबेट करना। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं, रिबेट का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, रिबेट का मतलब होता है घटाना, रिबेट का मतलब होता है घटाना या कम करना, घटाना या कम करना। अब इसके भी हमको भाई कुछ सिनोनिम देखने हैं जो प्रीवियस ईयर में बाकी सारे आ चुके हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा। घटाने या कम करने के लिए पहला वर्ड है हमारे सामने डिक्रीज, बहुत ही फेमस वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड, डिक्रीज, बहुत ही फेमस वर्ड जो कई बार एसएससी पहुंच चुकी है। इसका मतलब होता है क्या करना, घटा देना, DECREASE, डिक्रीज, पहला वर्ड हमारे सामने आ गया। ओके, अब डी से ही स्टार्टिंग होने वाली एक वर्ड और है हमारा डिमिनिश, DIMINISH। तो डिमिनिश का मतलब भी भाई यही होता है घटा देना, कम करना। प्लस एक वर्ड होता है आपका डिक्रीज, डिमिनिश और ड्वेंडल, DWINDLE, ड्वेंडल। हालांकि ड्वेंडल का मतलब होता है भाई घुल जाना, बट सेंस तो वही बैठेगा ना कि अगर घुल गया कोई चीज़ तो इसका मतलब उसकी क्वांटिटी घट गई। मान लो आपने चीनी थी आपके पास में आधा किलो, आपने उसको पानी में डुबो दिया तो चीनी घुल गई, तो घुलने का मतलब वो घट गई, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। तो ये 3 वर्ड आते हैं आपके घटने के सेंस में। इनके अलावा एक वर्ड आता है आपका, देखो कौन सा मैं आपको बताता हूं, ये डी से स्टार्टिंग हो रही है ना, डी से करते हैं। एक आता है कट करना, बेसिकली कट का मतलब काटना होता है, लेकिन कट का मतलब घटाना भी होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो आपके खर्चे हैं, आप उनको थोड़ा कट कर लीजिए। तो कट करने का मतलब ऐसा नहीं कि उनमें कट लगा दो, खर्चे में चीरा लगा दो, नहीं, वहां पर खर्चे को कट करने का मतलब क्या है कि खर्चे को घटा दो। जहां आप 1000 रुपये खर्चा कर रहे हो वहां पर आप 800 करो, 700 करो। तो कट का मतलब काटने के साथ साथ घटाना भी होता है। प्लस के अलावा हम इसको कर्टेल कह सकते हैं। कर्टेल का मतलब होता है हिंदी में
कटौती करना, तो एक ही बात है, कटौती करना, घटाना। और कह सकते हैं आप इसमें कट, कर्टेल, ट्रिम कह सकते हैं भाई, ट्रिम। ये तो आपने वैसे भी देखो यूट्यूब पे देखा होगा, ऑप्शन दिया होता है ना कि कट, वो क्या बोलते हैं, ट्रिम करना, कि वीडियो को ट्रिम करने का ऑप्शन होता है। तो ट्रिम करने का मतलब यही हो गया, घटाना उसको। और देखो 3 वर्ड ये मैंने आपको बताए, 3 वर्ड ये मैंने आपको बताए, इनके अलावा और देखो जितना मैं आपको बताऊं वो सटीक डेटा है। सटीक का मतलब क्या है कि वो एक्यूरेट वही है जो एसएससी में आया हुआ है, और एक्यूरेट वही है जो एसएससी में आएगा। आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो कट, कर्टेल, ट्रिम, डिक्रीज, डिमिनिश, ड्विंडल, और आता है इसमें भाई साहब रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस तो भी कॉमन सा वर्ड है, हम लोग बोलते हैं कि रिड्यूस कर लो, थोड़ा सा घटा लो। चलो, रिड्यूस के जैसा ही एक वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, रिट्रेंच। हालांकि रिट्रेंच का मतलब हिंदी में तो खैर यही होता है, कटौती करना, घटाना, बट क्या घटाना, सैन्य शक्ति घटाना। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेमिशन या बहुत ज़्यादा इनकम कम होने की वजह से किसी कंट्री ने अपने सैनिकों को घटा दिया, जो सैनिक काम कर रहे हैं बॉर्डर पर, अगर उनकी संख्या को घटा दिया, तो ये कहलाता है रिट्रेंच करना। रिट्रेंच बोलते हैं इसको। इसी में ट्रंकेट भी आता है। कौन सा वर्ड है अभी, ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का मतलब भी कुछ अलग नहीं है, ये भी वही होता है, घटा देना, कम करना। 9 वर्ड तो ये मैंने आपको बता दिए घटाने के सेंस में। और देखो कौन कौन से आ सकते हैं भाई घटाने के सेंस में। अगर आप देखना चाहें तो एक वर्ड आ सकता है अबेट, एक वर्ड आ सकता है रिबेट, एक वर्ड आ सकता है एब्रीविएट। 3 वर्ड ये हो गए भाई साहब आपके सामने। एबेट का मतलब घटाना, रिबेट का मतलब घटाना, रिबेट तो लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है। एब्रीविएट का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म कर देना। जैसे मैं आपसे कहूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसको अगर आप शॉर्ट करेंगे तो SSC हो जाएगा। तो इसका मतलब बड़े को हमने छोटा कर दिया, मतलब कि घटा दिया, तो इसी को कहा जाता है एब्रीविएट करना। तो एब्रीविएट का मतलब बड़े फॉर्म की छोटी फॉर्म बना देना। मान लो मैं आपसे कहना चाहूँ भाई प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को छोटा करके बोलते हैं PM। और ऐसे में कहना चाहूँ आपसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो छोटा करके बोलते हैं MP। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो छोटा करके बोलते हैं MLA। ऐसी। और देखो क्या क्या आ सकता है, और भाई साहब एक यहाँ पर आ सकता है जी, घटाने के सेंस में एक आ सकता है कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब ये हो गया कि आपने जो चीज इतने में फैली थी, आपने कंप्रेस करके घटा के उसको इतने में ले आए, मतलब उसका एरिया कम कर दिया। कंप्रेस के अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो कंडेंस। तो कंडेंस का मतलब क्या होता है अभी, कंडेंस का मतलब संघनित करना। संघनित का मतलब कि जो कण, जो पार्टिकल बड़े बड़े एरिया में फैले थे, उसको घटा के कम में ले आए। तो एक ही बात है, कंप्रेस करना या कंडेंस करना। या इसी को हम कह सकते हैं, देखो क्या भाई, इसी को हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, श्रिंक करना। श्रिंक का मतलब होता है भाई साहब सिकोड़ना। सिकोड़ना तो समझते हो गया आप। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी वही होता है, भींच देना, उसको छोटा कर देना, मतलब मात्रा, क्वांटिटी वगैरह घटा देना। और देखो कितने वर्ड हो गए हमारे सामने ये, ऑल राइट। अब इसके अलावा एक वर्ड आता है आपका लेस। लेस का मतलब होता है कम, बट हमें वर्ब बनानी है तो लेसन। लेसन का मतलब कम करना, वो लेसन अलग है, पढ़ने वाला लेसन अलग होता है, वो होता है LESSON, ये है LESSEN। तो लेसन करने का मतलब लेस कर देना, घटा देना। और इसी को ना लाइटन, लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, बट लाइट का मतलब हल्का होता है, जैसे कहते हैं लाइट कलर। तो लाइटन कर दो, तो उसका मतलब हल्का करना। लाइटन का मतलब गाढ़ी चीज को हल्का करना, मतलब कि घटा देना। तो लेसन, लाइटन, वीकन, स्लैकन। स्लैकन का मतलब ढीला करना, वीकन का मतलब कमजोर करना, बट है वही, चीज़ों को घटा रहे हैं, किसी की ताकत घटा रहे हैं, किसी की क्वांटिटी घटा रहे हैं, किसी की मात्रा घटा रहे हैं, तो घटाना ही है बेसिकली। और देखो अगर मैं कहना चाहूँ जी, तो यहाँ पर आपका एक वर्ड आ सकता है क्या, एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है, ध्यान से देखना तो भाई, एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है लेसन, लाइटन, वी, हाँ एक वर्ड आ सकता है एलिविएट, ALLEVIAT, एलिविएट। एक आ सकता है मिटिगेट, एक एक को बताऊंगा, पहले समझ लो, जरा लिख लो, मिटिगेट। और भाई एक यहां पर आ सकता है आपका एक्सटेन्यूएट, और भाई एक यहां पर आ सकता है आपका एटीन्यूएट। अब देखो कैसे यहां पर आया, मिटिगेट का मतलब हिंदी में होता है गंभीरता घटाना, तो घटाना है, कुछ भी घटाएं, बात घटाने की हो रही है तो इसका मतलब गंभीरता घटाना। और एक्सटेन्यूएट भी वही होता है, ठीक है। और क्या क्या है, एलिविएट और मिटिगेट, ये भी वही होता है। तो ये घटाने के सेंस में। और देखो इनके अलावा और जो वर्ड हमारे साथ में आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना भाई।
एक हमारे सामने आ सकता है क्या भाई, एक आ सकता है, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, एक यहां पर आपका आ सकता है टील, छीलना, हीटर, वेन, विटल। ये चार वर्ड बहुत फेमस है, इनको आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। पील का मतलब होता है छीलना, जब किसी चीज को छीला जाता है तो घट जाती है वो। आप किसी सब्जी को छीलेंगे तो इसका मतलब घटेगी वो, घटना। प्लस यहाँ पर आ सकता है पीटर, तो पीटर का मतलब भी वही होता है, उसको छीन कर देना, घटाते घटाते बहुत कम पे ले आना। और विटल का मतलब भी वही होता है, छील देना। और वेन का मतलब भी वही होता है, उसको घटा देना। ओके, और देखो अब इसके अलावा भाई एक वर्ड हमारे सामने आता है सबसाइड। तो सबसाइड का मतलब भी वो होता है कि सारी साइड से थोड़ा थोड़ा घटा देना, सबसाइड। ऑलराइट। और एक यहां पर आ सकता है भाई एनर्वेट। कौन सा आ सकता है भाई, ENERVAT। तो भाई एक यहां पर आ सकता है आपका एनर्वेट। इनर्वेट का मतलब होता है छीन करना, घटा देना। डेबिलिटेट करना, ड्विंडल, डेबिलिटेट करना, डेबिलिटेट है ना, डेबिलिटेट करना। चलो ये आ जाएगा, डेबिलिटेट करना, घटा देना मतलब उसको बेसिकली। और क्या आ सकता है, एक एग्जाम में आया था एक बार, एब। एब का मतलब होता है भाटा। ज्वार जो होता है समुद्र में आता है तो पानी ऊपर चला जाता है, और भाटा का मतलब क्या होता है कि पानी नीचे आ जाता है। तो पानी का जो लेवल था वो घट गया, जहां पानी ऊपर था वहां पर डाउन आ गया। तो इसका मतलब एब जो भाटे को कहा जाता है, वैसे तो इसका मतलब भाटा है, बट बेसिकली सेंस तो वही बैठ रहा है ना कि पानी का लेवल घट गया, तो घटने का सेंस बैठ रहा है। और यहाँ पर आपका देखो ध्यान से, एब हो गया, ठीक है जी। और रिसीड हो गया। भाई रिसीड भी तो वही होता है, पानी का लेवल घटना। मैं कहूं कि समुद्र का लेवल जहां इतना था तो 0.5 सेंटीमीटर वो नीचे आ गया, इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर रिसीड हो गया। तो रिसीड होना, एब होना, ठीक है, रिसीड होना, एब होना। और यहां पर आपका आ सकता है कौन सा भाई, ध्यान से देखो, एक यहां पर आ सकता है गो बैक, मतलब को बोलते हैं हम लोग रिट्रीट। तो रिट्रीट का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, तो हम पीछे हट गए, झुक गए, अपने आप को घटा दिया, रिट्रेंच कर देना। ओके, तो एब हो गया भाई, रिसीड हो गया, रिट्रेंच हो गया, फेड हो गया। फेड का मतलब धीरे धीरे वो फेड हो गया, मतलब धीरे धीरे घट गया। फेड होने का मतलब है, फेड होने का मतलब फीका पड़ना, धीरे धीरे फीका पड़ गया, तो चीज़ें घट रही हैं, मतलब घट रही हैं, ठीक है। तो घटने के सेंस में फेड करना, रिट्रेंच करना, रिट्रीट करना, सब आ जाएंगे। तो यही वर्ड कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब मैंने आपको कलरफुल में लिख करके बता दिया। इनका मतलब होता है आपका घट जाना, डिक्रीज हो जाना, ड्विंडल हो जाना। आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट्स बना सकते हैं, या चाहे जो आप प्रिंट निकाल रहे हैं उसी प्रिंट के ऊपर जो छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। वैसे लिख नहीं पाओगे वहाँ पर, तो आप अलग से एक नोट्स बना लो। जितना हो सके कोशिश करें कि इसको एक नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद में उसको ऐड करते रहें। अगर मैं आपको आपके सामने ये वर्ड दोबारा से लिखूंगा आगे कभी, तो दोबारा से ही आपको भी लिखने हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि जब आप चीज़ों को 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, तो क्यों नहीं याद होगा भाई। ये सारी चीज़ें मैंने बार बार लिखी, बोर्ड पर लिखी मैंने पढ़ाने के लिए, तो मुझे याद हो गई। तो ऐसे ही ये चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। बस क्या है कि उसका रिपीटिशन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप ये अपने मन में ऐसा बिठा लें कि एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के आपको चीज़ें आ जाएंगी। एक बार 2 बार में कुछ नहीं होता। एक बार 2 बार में हमें लोगों के नाम याद नहीं होते। ये तो बड़े मुश्किल मुश्किल से वर्ड हैं, तो कैसे याद हो जाएंगे। तो 2 4 5 6 7 8 बार याद जब तक नहीं करोगे तो गारंटी आपको याद नहीं होने वाला, ठीक है। एक बार में तो किसी का नाम याद नहीं होता। चलो भाई, तो डिडक्शन कटौती होता है, आंसर नहीं है। बोनस लाभांश होता है, ये भी कहां से आंसर हो जाएगा। इंक्रीज बढ़ाना, बिल्कुल ये आंसर है। रेमिशन क्या होता है, रेमिशन कटौती होता है बेसिकली। तो इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना, वो घटाने की बात हो रही थी, बढ़ाने की बात हो रही है, तो आंसर क्या हुआ आपका, सी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको बढ़ाने की कुछ वर्ड बता सकता हूँ, वैसे अलग से अगर आएगा तो आगे बता दूंगा। बाकी बढ़ाने के लिए हमारा जो वर्ड है इंक्रीज, इनहांस, ठीक है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, इनहांस का मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। और आपका एक्रू का मतलब जमा करना, बढ़ाना होता है। और इंटेंसीफाई बढ़ाना होता है, ठीक है। मैग्नीफाई बढ़ाना होता है, अपग्रेड भी बढ़ाने को ही बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड है आपके सामने। आगे देखो, 38 आपके सामने लिखा है भाई साहब, प्लेसिड। 38 को देखते हैं। तो 38वां वर्ड है आपके सामने प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है, एकदम देखिएगा ध्यान से, शांत। शांत चित्त कहते हैं ना इसको, कहते हैं हम लोग शांत चित्त, मतलब कि शांत मन, ठीक है। तो ये कहा जाता है आपका शांत, शांत चित्त, या फिर शांत मन, उस सेंस में आता है। अब इसके लिए कौन कौन से वर्ड है हमारे पास में, या बेसिकली ये होता है नोट नर्वस।
है ना। ये होता है आपका नोट नर्वस, ये नोट नर्वस होता है। ये होता है आपका नोट नर्वस। और इसमें जो है आप देख सकते हैं एक वर्ड हमारा है काम, एक है कंपोज्ड, एक है पीसफुल, एक है प्लेसिड, एक है एक है आपका जो है तो महासागर है वो कौन सा है अभी, पैसिफिक, तो पैसिफिक, पैसिफिक। एक है यहाँ पर आपका अनरफल्ड, अभी देखते हैं इनका मतलब क्या समझेंगे एक एक करके। एक होता है रिपोजफुल, है ना भाई साहब, रिपोजफुल। और एक यहाँ पर आता है आपके सामने कौन सा भाई, ट्रैंक्विल। एक आता है सीरीन, ठीक है। एक आता है क्वाइट, साइलेंट, ठीक है जी। कैजुअल, रिलैक्स, समझिएगा। इन सारे वर्ड को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने काम, तो काम का मतलब है जो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं ले रहा है, एकदम शांत मन, ठीक है। मतलब किसी बात पर घबराया हुआ नहीं है, कोई टेंशन, उसको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो ऐसे पर्सन को काम कहा जाता है। जैसे कई बार आपने स्पोकन में बोला भी होगा कि प्लीज़ काम डाउन हो जाइए। तो काम डाउन होने का मतलब है कि कृपया शांत हो जाइए, घबराइए मत, धीरज मत खोइए, ठीक है, अपना होशो हवास बनाए रखिए, तो वो काम होता है। कंपोज्ड भी वही होता है, ठीक है, बी कंपोज्ड रहिए। और क्या है, पीसफुल, तो पीस का मतलब शांति, और पीसफुल का मतलब शांति बनाए रखना, कि शांति बनाए रखो, चुप रहो, धीरज मत खो। और प्लेसिड भी वही है, तीनों वर्ड पी से स्टार्ट हो है, तो पीसफुल है, प्लेसिड है, पैसिफिक है। पैसिफिक जो प्रशांत महासागर होता है ना, तो उसका नाम भी वही है, प्रशांत, शांत प्रशांत, वही की बात है। अनरफल्ड, क्योंकि रफल्ड का मतलब अलग है, क्योंकि रफल्ड अलग वर्ड है। रफल्ड का मतलब होता है भाई घबराया हुआ, परेशान, व्यथित, चिंतित, परेशान। तो ये वर्ड जो है आपके सेंस में आते हैं। रफल्ड कह सकते हैं आप इसको, डिस्टर्ब्ड कह सकते हैं आप इसको, डिस्ट्रॉट भी कह सकते हैं आप इसको, पर्टर्ब्ड भी कह सकते हैं। कौन सा भी, PER, ऐसे ना, PUR, PUR, PERBED, पर्टर्ब्ड भी कह सकते हैं आप इसको। हेवायर भी कह सकते हैं, HAYWIRE, हेवायर, ठीक है। ये वर्ड आता है कई कई बार। रफल्ड मैंने लिख कर दिखा दिया। तो ये जो वर्ड भाई आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको पीले कलर में लिखे हुए, हेवायर, हेवायर का मतलब अस्त व्यस्त है, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, या फिर वो अपना होशो हवास खो बैठा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है किसी बात की, बहुत ज़्यादा व्यथित है, परेशान है, चिंतित है, घबराया हुआ है, नर्वस हो गया, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है हेवायर, perturbed, डिस्ट्रॉट, डिस्टर्ब्ड, रफल्ड। जबकि रफल्ड का उल्टा बना हमारा अनरफल्ड, तो अनरफल्ड मतलब वो किसी बात पे घबराया हुआ नहीं है। रिपोजफुल, रिपोजफुल का मतलब होता है रिलैक्स करता हुआ, मतलब एक प्रकार से आराम करता हुआ। तो बेसिकली जो पर्सन आराम कर रहा होता है वो किसी बात पे घबराया हुआ नहीं होता है। ट्रैंक्विल, शांत, एकदम शांत मन। सीरीन भी वही होता है, शांत मन। रिलैक्स है, कैजुअल है, साइलेंट है, क्वाइट है। देखो साइलेंट और क्वाइट का मतलब वैसे तो चुप होता है, बट चुप होने का मतलब यहाँ पर इस सेंस में लिया गया है कि वो पर्सन एकदम घबराया हुआ नहीं है, वो कोई होशोबाश नहीं खोआ हुआ है उसका, वो एकदम शांत है, एकदम चुप है, एकदम पीसफुल है। तो यहाँ पर देखिएगा शांत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉर्मी। स्टॉर्मी का मतलब उसके मन में तूफान चल रहा है, वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, घबराया हुआ है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा मूविंग, चलता हुआ, डल, नीरस, और अर्जेंट, जल्दीबाजी में। लगा लीजिए आंसर भी क्या होगा आपका। अर्जेंट का मतलब होता है तत्काल, तत्काल। आगे देखिएगा 39वें वर्ड है भाई आपके सामने, वॉइड, VOID, वॉइड। वॉइड समझते हैं भाई, वॉइड क्या होता है, ठीक है। वॉइड को देखते हैं, वॉइड क्या है। देखिए भाई, वॉइड अगर आप वर्ड को लेंगे तो वॉइड की ना 3 मीनिंग होती हैं। कैसे कैसे पता चलेगा, जब ये नाउन की तरह बिहेव करता है, संज्ञा की तरह, तब इसका मतलब होता है खालीपन, खालीपन, रिक्ति, ठीक है। तब ये खालीपन रिक्ति या शून्यता के सेंस में आता है, कि जैसे कहें कि बहुत ही खालीपन है, कुछ ना कुछ बीच में गैप आ गया है, स्पेस आ गया है, रिक्ति आ गई है,
जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, कि वहां पर पूरा सेंटेंस होता है, बीच में खाली जगह आ जाती है, तो उसको हम वॉइड कह सकते हैं, फिल खाली जगह। जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, तब इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो खाली, अंतर क्या है, वो खालीपन है, नाउन है, ये खाली है। और दूसरा इसका मतलब होता है अमान्य, अमान्य। ठीक है, देख लो एक बार। तो तीन मीनिंग में आता है। कौन कौन सी मीनिंग में आता है बताओ? पहली मीनिंग होती है कौन सी? तो भाई आप कहेंगे खालीपन, रिक्ति, शून्यता, गैप, स्पेस। तो यहां पर आप इसमें कह सकते हैं स्पेस। तो वॉइड स्पेस के बराबर भी होता है। वॉइड जो होता है आपका गैप के बराबर भी होता है। गैप, बीच में गैप आ जाए तो गैप का मतलब खालीपन आ गया, स्पेस आ गया। स्पेस या गैप, आप इसको आप ना इसको अगर कहना चाहें तो पॉज भी कह सकते हैं। पॉज, बात करते करते, बात के बीच, बात करते करते कोई पर्सन रुक जाए तो वो जो खालीपन आ जाता है, उस खालीपन को पॉज कहा जाता है। ठीक है, पॉज। और इसमें अगर आप कहना चाहें तो एक वर्ड हमारा आ सकता है इंटरवल। तो इंटरवल जो होता है ये भी दो घटनाओं के बीच का गैप ही होता है, स्पेस ही होता है, कि आप जो काम कर रहे थे उस काम के बीच में आधे घंटे का इंटरवल, आप मूवी देख रहे थे तो मूवी के बीच में 15 मिनट का इंटरवल, तो ये भी एक स्पेस ही होता है, इसको खालीपन कहा जाता है। तो इंटरवल, पॉज, गैप और स्पेस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हो। ये वर्ड है फिजियोर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो एक बार आ सकता है वो बार बार भी आ सकता है। क्योंकि ये पिछले कई सालों से अगर देखा जाए, कई सालों से क्या 1998 से ही अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड रहा है एसएससी का सबसे ज़्यादा रिपीट करने का। रिपीटेशन तो हर एग्जाम में होता है। आपने देखा कि जो टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका एज इट इज़ पेपर उठ करके आ गया था, बट इतना ज़्यादा रिपीटेशन जो हर साल देखने को मिलता है वो एसएससी में देखने को मिलता है। बैंक में इतना रिपीटेशन नहीं होता है, हालांकि होता है बट उतना नहीं होता है। टेट के एग्जाम में भी होता है बट उतना नहीं होता है। वो एक बार हो गया था वो अलग बात है, बाकी एसएससी में बहुत रिपीटेशन होता है। तो इसलिए आपको प्रीवियसर करके जाना बहुत किसी भी हालत में प्रीवियसर का एक डेटा, एक भी वर्ड आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हालांकि मैं केवल एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ही एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, बट एसएससी में तो और भी ज़्यादा होता है। और देखो फिजियोर, हालांकि, और देखो चिंक, चिंक और फिजियोर के मतलब की अगर मैं बात करूं तो इनका मतलब होता है आपका कोई भी दरार। बेसिकली ये जमीन की दरार होती है, जमीन की दरार। जैसे मान लो क्या हो कि कहीं पर जमीन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा बीच में दरार आ जाए, वहां पर पानी भरने लगे, तो उस जमीन के हिस्से की दरार को कहा जाता है चिंक और फिजियोर। हालांकि चिंक जो होती है किसी उसकी भी दरार हो सकती है। मान लो आर्मर, जैसे पुराने राजा आर्मर पहनते थे, तो आर्मर मतलब क्या होता है, कवच, तो कवच के बीच में दरार आ जाए, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं चिंक। बाकी फिजियोर क्या होता है, जमीन की दरार होती है। और इसमें देखो एक बार वर्ड अगर आप कहना चाहें तो एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है, कौन सा भाई साहब? एक आ सकता है लैक्यूना। और लैक्यूना का मतलब तो होता ही रिक्ति है, लैक्यूना का मतलब तो होता ही रिक्ति है। हाइटस, और बता रहा हूँ एक वर्ड यहाँ पर है आपके सामने, हाइटस, HIATUS, हाइटस। हाइटस वर्ड का मतलब भी वही होता है, रिक्ति, खालीपन, जगह, स्पेस, गैप। और अगर आप देखना चाहें तो हाइटस जैसा ही एक वर्ड है एबीस, ABYSS, एबीस। एबीस वर्ड भी आ रखा है एग्जाम में कई बार, एबीज, है ना, एबीज यहाँ पर आ रखा है कई बार। बाकी अगर आप अमान्य के सेंस में लेंगे तो अमान्य के सेंस में आ जाएगा भाई साहब इनवैलिड। आपने जो फॉर्म दिया है, आपने जो वगैरह दिया है वो आपका इनवैलिड है, वो अमान्य है, वो माना नहीं जाएगा। या इसी को आप नल कह सकते हैं, नल खाली है भाई, नलीफाइड भी कह सकते हैं, नलीफाइड। तो तीन वर्ड आपके अमान्य के सेंस में आ सकते हैं कि वो चीज़ आपकी इनवैलिड है, वो चीज़ आपकी नल है, वो चीज़ आपकी नलीफाइड है, खाली है, कोई उसमें नहीं है। अच्छा, खाली के सेंस में क्या आ सकता है? तो भाई साहब खाली के सेंस में आ सकता है आपका, जी खाली के सेंस में आ सकता है आपका एम्प्टी। बहुत ही फेमस सा वर्ड, बहुत ही आसान सा वर्ड, एम्प्टी। यहीं पर आ सकता है आपका एम्प्टी, इट्स एम्प्टी, इट्स इवैक्यूएटेड, EVACUATED, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड तो बहुत ही फेमस सा वर्ड है। ये कई बार इवैक्यूएटेड वर्ड जो आता है ना, ये ज़्यादातर तब आता है जब कोई भी ऑपरेशन के थ्रू इन लोगों को बचाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आग में फंसे हुए बहुत सारे लोगों को हमने इवैक्यूएट करा है। हालांकि हम रेस्क्यू भी कह सकते हैं कि हम रेस्क्यू करने का मतलब बचा के लाए हैं, बट रेस्क्यू का मतलब खतरे से बचा के लाना, और इवैक्यूएट करने का मतलब वो जगह खाली करा देना, कि हमने उस जगह में जितने भी लोग थे वो सारे खाली करा दिए। तो इसका मतलब खाली कर दिया, इम्प्टी कर दिया, इवैक्यूएटेड कर दिया। या एक वर्ड यहाँ पर आपका आता है वैकेंट। आपने सुना होगा वैकेंसी, तो वैकेंसी का मतलब
वो जगह खाली हो गई, इतनी वैकेंसी आ गई। अगर 8000 वैकेंसी आई तो इसका मतलब हुआ कि 8000 पद रिक्त हो गए। तो वही बात है कि वैकेंट का मतलब रिक्त और वैकेंसी का मतलब रिक्ति, खालीपन। और देखो इम्प्टी है भाई, इवैक्यूएटेड है, और यहां पर आपका आ सकता है वो चीज पूरी तरीके से अनफिल्ड है। अनफिल्ड का मतलब क्या होता है, वो फिल नहीं है। कोई जगह फिल मतलब भरी हुई होती है और अनफिल्ड का मतलब खाली होती है, तो अनफिल्ड भी तो खाली होता है। या इसके अलावा आप कह सकते हैं अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जिसपे कब्जा करके भर ली वो जगह, है ना। जैसे मान लो आपने सुना होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो कश्मीर जिसमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, कब्जा कर रखा है, मतलब वो उसको भर रखी है, वो जगह कह रखा है कि हमारा है, ये जो आपका कश्मीर है हमारा है। तो ऑक्यूपाई का मतलब होता है भर देना, और ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ, और अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली। और इसमें देख सकते हैं आप कौन सा, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं इन हैबिटेट, इसका मतलब बस जाना। इनहैबिटेट का मतलब होता है बस जाना। बस जाने का मतलब कि उस जगह पर बसेरा डाल देना, डेरा डाल देना, घर बना देना। बट अगर मैं कहूं इनहैबिटेड, इनहैबिटेड तो इसका मतलब फिल्ड, भरा हुआ, बसा हुआ। इनहैबिटेड का मतलब कि वहां पर लोग बस गए, वहां पर बसेरा डाल दिया है। तो यहाँ पर स्पेलिंग देखो ना, ये इनहैबिटेट है वो, और ये इनहैबिटेड है। ये इनहैबिटेटेड नहीं है, इनहैबिटेड है, ठीक है। और बस यहाँ पर कर दो अन, यहाँ पर कर दो अन, अन इन हैबिटेड। तो अनइनहैबिटेड का मतलब जहां कोई बसा हुआ नहीं है, जो जगह रिक्त पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, वहां पर कोई आदमी नहीं बसा हुआ, तो उसको कहते हैं हम लोग अनइनहैबिटेड, अनऑक्यूपाइड, अनफिल्ड, वैकेंट, इवैक्यूएटेड, एम्प्टी। और कोई वर्ड है आपकी नज़र में इसका मतलब होता हो खाली? तो ऐसा मेरे हिसाब से यही वर्ड है, और वो अमान्य, ये खाली, ये खालीपन, ठीक है। तो ये वर्ड है जो आपके सामने आएंगे, एसएससी में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इन वर्ड को एक बार नजर मार लो और लिखो बहुत ध्यान से। जितनी बार मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँ बोर्ड पर, उतनी बार आपको भी लिखने हैं, ठीक है। वरना फिर भाई क्लास का कोई फायदा नहीं है अगर आप इन चीज़ों को लिख नहीं सकते, है ना। क्योंकि लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं, बोलने से भी होती हैं, सुनने से भी होती हैं, बट ये मनोवैज्ञानिक सच है और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, प्रूव हो चुका है साइंटिस्ट के द्वारा कि लिखने से उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं जितनी बोलने से नहीं होती हैं। हालांकि होती बोलने से भी हैं, बट लिखने से बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि टीचर जब उसको बार बार लिखता है बोर्ड पर, तो लिखते लिखते ही वो चीज़ें याद हो जाती हैं टीचर को। क्यों? क्योंकि वो लिख रहा है, बोल तो रहा ही है, साथ साथ में लिख भी रहा है। वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखो, तो यहाँ पर भाई कमी के सेंस में था। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अकिंचन, या पुअर भी इसका मतलब होता है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसिकली पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से पुअर, लुटा हुआ पर्सन, गरीब पर्सन, उसको कहा जाता है अकिंचन को डेस्टिट्यूट। ये तो आंसर नहीं है भाई हमारा। स्कैंट मतलब होता है खाली, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ऐड कर लेना, स्कैंट का मतलब भी खाली होता है। आंसर नहीं है क्योंकि ये तो हो गया सनोनियम, बताना एंटोनियम है। ब्रिफ्ट का मतलब होता है वंचित, वंचित का भी कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ये हमारा आंसर हो जाए। क्यों? वहां पर तो चीज़ें कम थी, खाली थी, गैप था, स्पेस था, यहाँ पर चीज़ें पर्याप्त हो गई। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सब पर्याप्त है। और इसी को आप इनफ भी कहते हैं, ENOUGH, इनफ। तो एडिक्वेट और इनफ का मतलब क्या होता है आपका? पर्याप्त होता है। आप इसको लिखो भी एक बार जरा। 39 का हमारा आंसर हो गया डी। आगे बढ़ जाएंगे। 40 में वर्ड दिख पा रहा है आपको ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर। देखते हैं ट्रिगर क्या होता है, चलिए समझते हैं। ट्रिगर का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, प्रेरित करना, ये मतलब होता है वैसा। ट्रिगर का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना और प्रेरित करना। अब ऐसे समझो, जैसे चलो मैं एक आसान सा वर्ड बताता हूँ। आप सबने सुना होगा मोटिवेट करना। आप में से कोई वैसा नहीं है जिसको ना पता हो कि मोटिवेट का मतलब क्या होता है। सबको पता है भी मोटिवेट का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देना, किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भर देना। तो अगर आप किसी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो बेसिकली आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर का मतलब जैसे आपने नॉर्मल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बंदूक का जो ट्रिगर होता है दबाने वाला, वो तो सुना होगा। तो आप याद करने के हिसाब से ऐसे सोचो कि आप बंदूक का ट्रिगर दबा रहे हैं। तो ट्रिगर दबाने का मतलब क्या हुआ कि आप बंदूक को भड़का रहे हैं कि वह चले, बंदूक को भड़का रहे हैं कि बंदूक चले।
जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया वैसे ही वो चल गई। तो इसका मतलब आपके भड़काने की वजह से, आपके प्रेरित करने की वजह से उसने वो काम कर दिया, चलने का काम। ऐसे ही आप किसी पर्सन से कह रहे हैं कि पर्सन आप जो है ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, बहुत भड़का रहे हैं कि कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस पर्सन के ट्रिगर को दबाने की कोशिश कर रहे हो कि पर्सन आपका ट्रिगर मेरे हाथ में है, जैसे मैं ट्रिगर दबाऊंगा आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। इसका मतलब क्या है कि आप जो है मेरे भड़काने से भड़क जाओगे। मोटिवेट करना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना, 4 वर्ड तो ये हैं बहुत बहुत कॉमन से, है ना। 4 वर्ड तो ये हैं आपके सामने भाई साहब। इनके अलावा एक वर्ड आप देखिएगा, ट्रिगर तो खैर ऊपर लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ट्रिगर तो खैर आपका लिखा हुआ ही। प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। थोड़ा सा सेंस निगेटिव हो जाता है, यहाँ पर तो पॉजिटिव सेंस में है कि हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है कि हम आपको भड़का रहे हैं। तो बेसिकली ये गलत काम के लिए होता है, वो सही काम के लिए होता है, बट मीनिंग सेम ही है कि आप भड़का रहे हैं, आप किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है एक ही बात, बट अंतर है कि ये गलत काम के लिए, सही काम के लिए। और देखो आप यहाँ पर कह सकते हैं इनस्टिगेट, क्या कह सकते हैं, इनस्टिगेट। आप यहाँ पर कह सकते हैं भाई साहब स्टिम्युलेट, आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों स्टिमुलेट। तो 4 वर्ड ये हो गया आपके सामने, ट्रिगर हो गया, प्रोवोक हो गया, इनस्टिगेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, इंस्पायर हो गया, इनकरेज हो गया, मोटिवेट हो गया। 4 वर्ड ऊपर वाले हैं, 4 वर्ड आपके नीचे वाले हैं। और देखो देखते रहो जब तक हो ना जाए सारे खत्म। एक वर्ड यहाँ पर आ सकता है भाई साहब एक्साइट करना, EXCIT, एक्साइट, कि आप उसको एक्साइटमेंट से भर रहे हैं, आप उसको एक्साइट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि करो ये काम, करो करो। या आप उसको इंसाइट कर रहे हैं, इंसाइट का मतलब भी तो भड़काना ही होता है, इंसाइट, एक्साइट। या आप उसको स्टिर कर रहे हैं, आप उसको स्पर कर रहे हैं। ये सब आए हुए वर्ड है, एक एक वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि स्टिर का मतलब भड़काना होता है, स्पर का मतलब भड़काना होता है, इंसाइट का मतलब उकसाना होता है, एक्साइट का मतलब भी उसको एक्साइटेड करना, भड़काना, उकसाना होता है। और देखो इनके अलावा एक वर्ड आ सकता है भाई साहब आपका, कौन सा आ सकता है अभी, तो एक वर्ड आ सकता है आपका, कौन सा देखते हैं एक बार, कॉज। ध्यान से देखो, कॉज का मतलब कारण तो होता ही है। मैं कहूँ कि इस काम के पीछे क्या कॉज था, उसकी डेथ के पीछे का कॉज क्या था, तो कॉज का मतलब कारण तो होता ही है, बट कॉज का मतलब भड़काना भी होता है। मैं कहूँ आई कॉज मोहन प्ले हॉकी, मैंने मोहन को हॉकी खेलने के लिए भड़का दिया, तो आई कॉज मोहन प्ले हॉकी, इसका मतलब मैंने हॉकी खेलने का कारण बन गया, मेरी वजह से वो हॉकी खेला। तो कॉज प्लस यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका मूव। ये मैं दोनों वर्ड क्यों बता रहा हूँ, हालांकि मूव का मतलब चलना होता है, बट मूव का मतलब भड़काना भी होता है, क्योंकि एसएससी में आए हैं दोनों वर्ड, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना एक बार, कॉज मूव। एक वर्ड होता है आपका अराउज, एक वर्ड होता है एक्चुएट, एक वर्ड होता है किंडल। ठीक है, किंडल। और क्या आ सकता है, एक आ सकता है आपका किंडल, एक आ सकता है इंड्यूस, तो किंडल, इंड्यूस, अराउज, एक्चुएट, कॉज, मूव, बस यही वर्ड है आपके सामने। और इन्हीं वर्ड को आपको करना है, इनसे ज़्यादा वर्ड आपको नहीं भी करने हैं। क्यों? क्योंकि यही वर्ड एसएससी में बार बार आए हुए हैं, बोल के देख लो एक बार। अच्छा, एक गलती मत करना, कुछ लोग ये गलती करते हैं, जो वर्ड है यहाँ पर आपके सामने देखो, कौन सा वाला, ये वाला, इसके जैसा एक और वर्ड होता है, एक होता है अराइज, एक होता है अरोज, एक होता है राइज, एक होता है रेज। ठीक है, और बाकी आपका राउज है ही। तो कभी इसमें गलती करते हैं आप, देखो ध्यान से देख लेना कि भाई ये जो वर्ड है आपके सामने, अराइज का मतलब तो होता है घटित होना या सामने आना, इसका मतलब होता है भाई साहब सामने आना, क्या करना, सामने आना। जैसे मैं कहूँ बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई, तो मैनी प्रॉब्लम्स हैव अराइजन, थर्ड फॉर्म लग गई, तो अराइज सामने आना, प्रकट होना,
बेसिकली। और राइज का मतलब उठना, अब रेज का मतलब उठाना, जब राइज का मतलब बढ़ना तो इसका मतलब बढ़ाना, और अराउज का मतलब तो उकसाना होता ही है, सबको पता है उकसाना होता है। तो 3 वर्ड बेसिकली मैं वर्ब चैप्टर के अंदर कराता हूँ, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजिंग वर्ब आ जाती हैं। जैसे मान लो एक वर्ड होता है आपका मना करने के सेंस में, रिफ्यूज में और डिनाई में क्या अंतर होता है, ठीक है। ले में और लाई में क्या अंतर होता है, लूज में, लॉस में और लूज में क्या अंतर होता है। तो ऐसे ना उनमें वर्ड आते हैं, तो कभी यहाँ पर आप गलती करते हैं, अराइज अलग है, राइज अलग है, रेज अलग है, और आपका अराउज अलग है, तो अराउज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ट्रिगर का मतलब आप उसको भड़का रहे हैं, ट्रिगर का मतलब भड़का रहे हैं। और स्पार्कल, एसपी स्पार्क, तो देखो स्पार्क का मतलब बेसिकली आग लगाना होता है, कि आपने स्पार्क चिंगारी दे दी, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी देना। तो आप कह सकते हैं स्पार्क भी यहाँ पर आपका आ सकता है, आप कह सकते हैं स्पार्क भी यहाँ पर आपका आ सकता है, क्योंकि चिंगारी देना, आपने किसी के, आप जैसे आग में चिंगारी दे दी तो इसका मतलब आग भड़क गई, आग लग गई। तो वैसे ही आपने किसी पर्सन के मन में चिंगारी डाल दी तो पर्सन इसका मतलब क्या होगा, भड़क जाएगा। तो ये आंसर नहीं है, ये तो हमारा क्या है, सिनोनिम बताना था, एंटोनियम। एक्टिवेट करना भी आंसर नहीं है, क्योंकि एक्टिवेट करना भी वही होता है कि आपने पर्सन को एक्टिवेट कर दिया, आपने पर्सन को उकसा दिया, ये भी वही है। हॉल्ट का प्रोवोक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोवोक तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा आपका प्रोवोक। बची बात होल्ट की, होल्ट का मतलब होता है अटकाना, ये आंसर हो जाएगा। एक तरफ तो आप उसको कह रहे हैं कि आप काम करो, आप उकसा रहे हैं उसको, भड़का रहे हैं करने के लिए, एक तरफ आप उसको अटका के रख रहे हैं कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो होल्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सिनोनियम नहीं, हमको एंटोनियम बताना था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखिएगा आपके सामने 41 में है मैंडेट। 41 में वर्ड है आपके सामने मैंडेट। तो मैंडेट समझते हैं मैंडेट क्या होता है आपका, देखिएगा ध्यान से। तो मैंडेट की अगर हम बात करें, मैंडेट का मतलब होता है कोई सरकारी आदेश, ये होता है भाई साहब कोई सरकारी आदेश, कोई कानून, कोई नियम, कोई हुक्म, ठीक है। मतलब एक तरीके से जैसे मान लो कोई भी ऊपर से ऑर्डर आता है, तो सरकार का ऑर्डर आया, ये जरूरी नहीं कि सरकार का ही हो, मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से मतलब सबसे ऊपर कौन है, प्रिंसिपल, तो वो आपका मैंडेट हो जाएगा। तो मैंडेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऊपर से आने वाला ऑर्डर, जिसको उसके सबऑर्डिनेट जो काम करते हैं वो फॉलो करें, ठीक है। आप किसी संस्था में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी है, जो सीईओ है, उसका जो ऑर्डर आएगा सबको कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है, ये क्या है, ये है आपका मैंडेट। मैंडेट बेसिकली सबसे ऊपर वाले आदमी का ऑर्डर। और तो इसी को आप कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं मैंडेट, इसी को आप कह सकते हैं बीहेस्ट। बीहेस्ट भी एक प्रकार का वही होता है, ऑर्डर होता है, हुक्म होता है। और बीहेस्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये तो हो गया हमारा सिनोनियम। और एक यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो एक भाई यहाँ पर आपका आ सकता है डेक्री, कौन सा वर्ड आ सकता है भाई साहब, डेक्री, DECREE। तो डेक्री भी मीनिंग सेम होती है, और डेक्री देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा डेक्री। और अगर आप चाहें तो डिक्टम आ सकता है, पर डिक्टम बेसिकली, डिक्टम का मतलब क्या होता है, डिक्टम का मतलब कोई सूक्ति, डिक्टम का मतलब कोई ऐसी बात जो कोई बोल के चला गया, हम उसको फॉलो करते रह जाएं। जैसे कोई बोल के चला गया ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो हम फॉलो कर दें उसको, इसका मतलब ऑर्डर ही था एक प्रकार का। जैसे विवेकानंद ने कुछ बोला कि उठो जागो चलो, तो बेसिकली वो एक डिक्टम है, मतलब क्या है कि किसी की कही हुई कहावत समझ लो, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो हुक्म मान लो। तो डिक्टम, डेक्री और बीहेस्ट और मैंडेट, ठीक है। और एक आता है इंजंक्शन, इंजंक्शन, तो इंजंक्शन भी यहां पर आंसर नहीं होगा आपका। एक आता है इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन ये भी वही बात है, कोई हुक्म, किसी का कोई ऑर्डर, कोई कमांड, तो बीहेस्ट हो गया भाई। अच्छा एक यहां पर आ सकता है देखो एडिक्ट, एडिक्ट भी वही होता है, ठीक है, एडिक्ट। और बाकी आसान से वर्ड तो है, खैर हमारे सामने ऑर्डर भी कह सकते हो आप इसको, ऑर्डर, आप इसको कमांड भी कह सकते हो, कि किसी की कमांड है भाई, माननी पड़ेगी, COMMAND कमांड, ये भी आप कह सकते हो। तो ऑर्डर, कमांड, एडिक्ट, वो वाला एडिक्ट अलग है भाई, एक एडिक्ट जो होता है ADDICT, इस एडिक्ट का मतलब होता है लतिया,
रतिया का मतलब जिसको किसी भी चीज़ की, नशे की, शराब की लत लग चुकी है, तो ऐसे पर्सन को एडिक्ट कहा जाता है। जबकि ये है EDICT, तो एडिक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, ठीक है जी। और इंटरडिक्शन, इंटर, इंजंक्शन, डिक्टम, डेक्री, बिहेस्ट, मैंडेट, ये सारे वर्ड आपके सेम होते हैं। और ब्रीच वर्ड जो यहाँ पर लिखा है आपके सामने, ध्यान से देखना, ब्रीच वर्ड का मतलब होता है भाई उल्लंघन करना, तो मतलब होता है उल्लंघन करना। ये बार आंसर हो जाएगा कि वहां तो एक प्रकार की, वैसे भी देखो ऑप्शन हटा दिए तो आंसर यही आना था। अब दूसरी बात है, उस पूरा फिट तो नहीं बैठ पा रहा, बट उसका मतलब क्या है कि ऑर्डर, अब ऑर्डर को मानने की बातें होंगी, बट यहाँ पर वो ब्रीच कर रहा है, ब्रीच का मतलब उल्लंघन कर रहा है, ऑर्डर को नहीं मान रहा, तो इसका मतलब उल्टा हो गया है। वहां पर ऑर्डर की बात हो रही थी, पर हल्का फुल्का ज्यादा फिट नहीं बैठ पा रहा है, बट एग्जाम में 3 ऑप्शन हटने के बाद में तो लगाना यही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको सटीक आंसर नहीं मिल पाता, बट 3 ऑप्शन हटा देने के बाद में बचा एक ऑप्शन, हमको आंसर लगाना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा आपका 42 में वर्ड है आपके सामने इम्पावराइज्ड, तो देखते हैं क्या होता है। वर्ड है आपके सामने भाई साहब इम्पावराइज्ड। इम्पावराइज्ड का मतलब होता है गरीब, अकिंचन, है ना, बर्बाद, टूटा हुआ। तो ऐसे प्रश्न को हम कहते हैं पुअर, ऐसे प्रश्न को कहते हैं पेनोडियस, ऐसे प्रश्न को कहते हैं पेनीलेस। ये गरीब पर्सन के लिए बता रहा हूँ, गरीब पर्सन के लिए क्या आता है आपका, पुअर, पेनीलेस और पेनोडियस। पुराने जमाने में आपको याद होगा पेन्नी, PENNY, पेन्नी चला करती थी। पेन्नी का हिंदी मतलब हिंदी में होता था पाई, तो उसी को कहते थे हम लोग कि इस पर्सन के पास में तो पाई भी नहीं है, एक पाई भी नहीं बची। तो पाई नहीं बची, इसका मतलब वो पेन्नी लेस हो गया, लेस मतलब खत्म, पेन्नी भी नहीं है उसके पास में, वो पेन्नी लेस है, पाई भी नहीं है, इसका मतलब गरीब है। तो पेन्नी लेस का मतलब उसके पास पाई भी नहीं है, गरीब है वो। और देखो आप कह सकते हैं इसमें बैंकक्रप्ट, हालांकि बैंकक्रप्ट का मतलब थोड़ा अलग होता है, इसका मतलब होता है आपका दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है भाई जिसके पास में अपना कर्जा लौटाने के पैसे नहीं है, जिसने बैंक से या किसी पर्सन से कर्जा ले लिया, अब उसके बाद में कर्जा लौटाने के पैसे तक नहीं बचे, वो हो गया बैंकक्रप्ट। बहुत सारी कंपनी हो जाती है दिवालिया, बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं, तो बैंकक्रप्ट। दिवालिया को ही हम लोग इंसोल्वेंट भी कहते हैं, दिवालिया को ही हम लोग इंसोल्वेंट भी कहते हैं, इसका मतलब भी दिवालिया ही होता है। अगर आप इसमें से वी हटा देंगे तो इंसोलेंट का मतलब अलग हो जाएगा, उसका मतलब बदतमीज होता है। देखो एक आ सकता है आपका इंडिगेंट, दरिद्र कहा जाता है इसको, कहा जाता है दरिद्र। तो इंडिगेंट, कभी कभी कुछ लोग ये गलती करते हैं, 3 वर्ड होते हैं, इंडिगेनियस एक अलग वर्ड है, इंडिगनेंट एक अलग वर्ड है, और इंडिजेंट एक अलग वर्ड है। तो कई बार लोग ये गलती करते हैं कि वो तीनों वर्ड्स में अंतर नहीं कर पाते, जहां पर इंडिगेंट आना चाहिए तो वो इंडिगेनियस लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। तो ये इंडिगेनियस का मतलब हिंदी में होता है स्वदेशी, तो गलती मत करना कभी आप यहाँ पर मिस्टेक कर दें। और इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, क्रुद्ध, गुस्सा पर्सन। और इंडिगेंट तो है ये आपका गरीब, दरिद्र। तो इन तीनों वर्ड को आप अलग से देख लेना, कभी यहाँ पर आप गलती कर दें, ठीक है जी। तो इंडिगेनियस अलग है, इंडिगेंट अलग है, इंडिग्नेंट आपका अलग वर्ड है। तो अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है पॉपर, एक है नीडी, एक है मेंडिकांट। मेंडिकेंट का मतलब देखो गरीब तो होता ही है, प्लस मेंडिकांट का मतलब भिखारी भी होता है, और नीडी तो होता ही जरूरतमंद, जो जरूरतमंद है वो गरीब ही है बेचारा, पास पैसा ही नहीं है। पॉपर क्या होता है, कंगाल, पॉपर का मतलब होता है कंगाल। तो सेंस वो सेम ही बैठ रहा है कि कंगाल, गरीब, दरिद्र। और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो एक आपको बता सकता हूँ, एक और आता है भाई, अच्छा मेंडिकांट के बदले आ जाए मैंडिबल, MANDIBLE, तो मैंडिबल होता है जबड़ा, निचला जबड़ा, वो अलग है। और देखो हम अगर कहना चाहें तो भाई यहाँ पर आप, हाँ ऊपर वाला वर्ड तो हमारा रह गया इम्पावराइज। तो इम्पावराइज का मतलब उसकी पूरी पावर खत्म, कोई पावर उसके पास में नहीं बची, कोई पैसा उसके साथ पास में नहीं बचा, गरीब हो गया, लुट गया। इसी को ब्रोक भी कह सकते हैं, ब्रोक है, इम्पावराइज्ड है, ब्रोक,
हालांकि ब्रेक होता है तोड़ना, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बट ये ब्रोक नाम की अलग से वर्ड आता है, ब्रोक नाम का वर्ड अलग से आता है, इसका मतलब होता है गरीब, ठीक है। ब्रोक है, इम्पावराइज्ड है, और क्या आ सकता है, एक आ सकता है इम्पेक्यूनियस, ठीक है, एक वर्ड आपका आ सकता है इम्पेक्यूनियस। अगर आप इम हटा देंगे तो पेक्यूनियस का मतलब होता है अमीर, उल्टा हो जाएगा, अगर आप इम लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका गरीब, ठीक है। तो ब्रोक, इम्पावराइज्ड, पुअर, पेनीलेस, पेनोरियस, पॉपर, और बैंकक्रप्ट है, इंसॉल्वेंट है, इंडिगेंट है, पोपर, नीडी, मेंडिकांट है, ब्रोक है, इम्पावराइज्ड है। हाँ, एक और लिख लो डेस्टिट्यूट, एक और लिख लो डेस्टिट्यूट, पीछे आया था अभी, डेस्टिट्यूट, इसका मतलब अकिंचन, लूटा हुआ, ये भी वही है, बर्बाद। ये है आपके सामने जिनका मतलब होता है गरीब। तो अब अगर मैं आपको इसका उल्टा बताऊं, एक बार चाहे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको उल्टा बताऊं, अमीर, समृद्ध, ठीक है, अमीर है, समृद्ध है, मतलब पैसे वाला है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं, एक वर्ड तो आसान सा रिच, एक वर्ड आसान सा है आपका मनीड, जिसके पास में मनी है वो मनीड है, ऐसी बात है, जिसके पास में मनी है वो मनीड है, तो रिच है, मनीड है। और भाई एक यहाँ पर आपका आ सकता है एफुलेंट, एफुलेंट का मतलब जो फल फूल रहा है, जो समृद्ध है, तो एफुलेंट भी अमीर होता है। और एक आता है ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट, तो ऑप्युलेंट भी अमीर होता है। कोई ट्रिक बना लेना कि ओ पी यू एल पुल आ रहा है, तो जिसके पास में अपना पुल है, मतलब उसने पुल बना लिया है अपने पास, अपने घर के पास में, बहुत अमीर आदमी है। तो एफुलेंट है, ऑप्युलेंट है, मनीड है, रिच है। एक आता है प्रोस्परस, तो प्रोस्परस भी वही होता है कि भाई वो उसके पास में प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, धन है, तो धन आ जा रहा है उसके पास में, इसका मतलब प्रोस्परस आदमी है वो, प्रोस्परस ना। और इसी को हम एफिलेंट भी कहते हैं, ए डबल एफ एल यू ई एन टी, अच्छा एफिलेंट तो आ चुका है, ठीक है, एफिलेंट तो आ चुका है। तो इसको हम लोग वेल्दी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वेल्दी, मतलब उसके पास में वेल्थ है, धन संपत्ति है, तो वेल्थ वाला इंसान वेल्दी, प्रोस्पेरिटी वाला इंसान प्रोस्परस, और ये भी सब वही हैं, रिच के सेंस में आते हैं। और इसमें अगर आप लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं भाई, फ्रेजल वर्ब होती हैं वेल ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होती है वेल टू डू, इसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं है भाई जो एसएससी में ना आया हो, सारे एसएससी में आपके आए हुए हैं। चलो और देखते हैं भाई, इसके बाद में कुछ एक वर्ड और भी हैं। और देखो एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने है, हाँ, पीछे जो हमने लिखे थे ना, ये वर्ड लिखे थे, देखो लिखा था इम्पेक्यूनियस, तो इम्पेक्यूनियस कौन था, अमीर था, गरीब था, इम्पेक्यूनियस गरीब था, तो इम को हटा दो, तो यहां बनेगा वर्ड आपका पेक्यूनियस, वर्ड बनेगा आपका पेक्यूनियस, पेक्यूनियस अमीर होता है और इम्पेक्यूनियस गरीब होता है। और एक वर्ड और बनेगा यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से, समसियस, बट एक गलती कभी मत करना, एक वर्ड होता है स्क्रमसियस, स्क्रमसियस का मतलब होता है भैया टेस्टी, और समसियस का मतलब होता है SUMPTUOUS, यहाँ भी वही है ना, SCRUMPTUOUS, इसका मतलब आपका वही रिच होता ही है, ठीक है। तो समसियस वर्ड अलग है, इसका मतलब रिच, लेकिन स्क्रमसियस वर्ड अलग है, इसका मतलब टेस्टी। तो ये आ गया आपके पेक्यूनियस, समसियस, वेल, एक और लिख लो, एक है आपका म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, वैसे म्यूनिफिसेंट के दो मतलब होते हैं, एक मतलब उदार होता है जो हेल्प कर देता है, और दूसरा मतलब रिच होता है, दो मतलब होते हैं वैसे। तो ये रिच के सेंस में आते हैं जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, और एक एक वर्ड आपके एसएससी में आए हुए हैं, सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो एसएससी में ना आया हो कभी। रिच, मनीड, एफुलेंट, ऑपुलेंट, वेल्दी, प्रोस्परस, वेल ऑफ, वेल टू डू, म्यूनिफिसेंट, समसियस, पेक्यूनियस। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पर था हमारा गरीब, तो आंसर हो जाएगा अमीर, आंसर हो जाएगा हमारा एफुलेंट, अमीर। एफिशिएंट, लायक, काबिल, सक्षम, वो सक्षम है, वो एफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट, जरूरी, प्योर क्या होता है, शुद्ध होता है। तो आंसर होगा 42 का आपका दूसरा वाला। आगे आ जाइए, अगला है आपका 43 में आर्केन। तो आर्केन को समझते हैं भाई, आर्केन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अगला वर्ड आपके सामने कौन सा है, आर्केन है। आर्केन का मतलब होता है छुपा हुआ, या आप कह सकते हो गूढ़, नॉट रिवील्ड,
मतलब कहने का मतलब कोई पर्सन हो सकता है जो रिवील, मतलब उसकी सारी बातें, उसका बिहेवियर, उसके वो कहाँ से आता है, वो क्या करता है, वो सब कुछ उसके बारे में गुप्त है। सब कुछ उसके बारे में कैसा है आपका, गुप्त है। तो उस गुप्त को, गूढ़ को, छुपा हुआ जो होता है उसको कहा जाता है आपका आर्केन। वैसे आर्केन को हम कह सकते हैं रहस्य में, कह सकते हैं रहस्य में। वो रहस्य में है, मतलब रहस्य के अंदर है। ठीक है, तो कोई चीज़ आपकी छुपी हुई है, गुप्त है, रहस्य में है, हिडन है, ठीक है, नोट रिवील्ड है, अभी सबके सामने नहीं आई है, तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है आपका आर्केन। तो मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ वर्ड जो आपके फेमस हैं, जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक तो है आपका हिडन। सिंपल सी बात है कि हाइड का मतलब होता है छुपाना और हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। एक आप यहां पर कह सकते हैं भाई साहब कंसील्ड। कंसील्ड, एक यहां पर आप कह सकते हैं इसको कंसील्ड। भाई कंसील्ड मतलब छुपाना और कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ। एक आप यहां पर कह सकते हैं उसको मास्क्ड। जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, तो मास्क्ड है, इसका मतलब छुपा हुआ है, रहस्य में है, उसके अंदर क्या है पता नहीं हमें। और इसको आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं डिसगाइज्ड। अगर मैं केवल इतना लिखता तो डिसगाइज का मतलब होता है पहचान छुपाना, चेहरे पर मास्क लगाना, चेहरा छुपा लेना। और डिसगाइज्ड का मतलब जिसने छुपा रखा है चेहरा, जो मतलब एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से रहस्य में है, रहस्य के शक के दायरे में है। और इसी को हम कहते हैं डिसगाइज के बराबर ही एक वर्ड आता है हमारा कैमोफ्लाज। दूसरा वर्ड आता है CAMOUFLAGD। तो कैमोफ्लाज भी वही बात होती है कि शक के दायरे में है वो, इसका मतलब पता नहीं उसने पहचान छुपा रखी है, वो पहचान को छुपाए हुए व्यक्ति है। और इसी में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं सीक्रेट, एजोटेरिक, रिकोंडाइट। गूढ़ होता है, रिकोंडाइट का मतलब होता है गूढ़, RECONDIT, रिकोंडाइट है ना, रिकोंडाइट। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब भी, इन सभी वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ रहस्य के अंदर है, जो चीज़ छुपी हुई है, जो सबके सामने नहीं आई है। और इनके अलावा देखो और भी वर्ड है हमारे पास में, इनके अलावा हमारे पास में और भी वर्ड हैं। वो वर्ड हैं लेटेंट। जैसे फिजिक्स की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट, इसका मतलब गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। या इसमें मैं कह सकता हूँ अल्टीरियर, अल्टीरियर। इसमें कह सकता हूँ कॉन्फिडेंशियल, CONFIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल। कई बार आपने सुना होगा कि ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है हमारे बीच में, इसका मतलब इस मीटिंग में कोई भाग हिस्सा नहीं लेगा, जब हम दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, इसका मतलब सीक्रेट मीटिंग है। और इसी को मैं कह सकता हूँ भाई साहब क्लैंडस्टाइन। वैसे क्लैंडस्टाइन के खैर दो मतलब होते हैं। क्लैंडस्टाइन का एक मतलब होता है छुपा हुआ, और दूसरा मतलब होता है गैर कानूनी। कोई काम जो आप गैर कानूनी रूप से कर रहे हैं, कानूनी तौर पर नहीं है वो, तो वो क्लैंडस्टाइन है, साथ साथ में छुपा हुआ है। और आप कह सकते हैं यहाँ पर भाई अंडरग्राउंड। जैसे कई बार आपने सुना होगा भाई आपने गुनाह कर दिया है, अब आप अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड हो जाओ इसका मतलब छुप जाओ, किसी के सामने मत आओ। या इसी को मैं कह सकता हूँ सब टेरेरियन, SUBTERRANEN। तो सब टेरेरियन का मतलब यही होता है छुपा हुआ। ठीक है जी। और देखो तो दो चार वर्ड और बता रहा हूँ। एक यहाँ पर आपका आ सकता है भाई एक आ सकता है फर्टिव, सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस, एब्स्ट्रूस, इनस्क्रूटेबल, कोवर्ट। हालांकि कोवर्ट तो मुझे लग रहा है आ गया, हाँ कोवर्ट। ओकल्ट, हालांकि ओकल्ट का मतलब होता है कि जिसमें कुछ दैवीय शक्ति या कुछ ना कुछ जादू टोना छुपा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ओकल्ट, बट आता है भी छुपे हुए के सेंस में। और इसमें आ सकता है रहस्य में, वो रहस्य से घिरा हुआ है, मतलब कि इसका मतलब मिस्टीरियस है भाई, वो MYSTERIOUS, मिस्टीरियस। या इसी को हम मिस्टिक भी कहते हैं, MYSTIC, मिस्टिक भी कहते हैं। और इसी को हम आर्केन, अच्छा आर्केन तो आ गया, आर्केन भी कहते हैं। और इसी को हम एनिग्मेटिक भी कहते हैं, ENIGMATIC, एनिग्मेटिक।
ठीक है, तो मिस्टिक है, मिस्टीरियक है, आर्केन है, एनिग्मेटिक है, बस जी यही वर्ड है आपके सामने जिनका मतलब होता है वो चीज़ें कैसी हैं आपकी छुपी हुई हैं, रहस्य के अंदर हैं, उनका कुछ पता नहीं है, उन पे डाउट बना हुआ है, उन पे शक बना हुआ है, या वो चीज़ आपकी छुपी हुई है, गूढ़ है, नोट रिवील्ड है। अब ध्यान से देखो, पहला है आपके सामने मिस्टिक, आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि मिस्टिक का मतलब तो होता है छुपा हुआ, तो ये तो हो गया हमारा सिनोनिम, बताना एंटोनिम था। रिकोंडाइट नहीं है आंसर, क्यों? क्योंकि रिकोंडाइट ये लिखा हुआ आपका, इसका मतलब होता है आपका छुपा हुआ, ये तो है हमारा सिनोनिम। एजोटेरिक नहीं है आंसर, क्यों? क्योंकि एजोटेरिक ये लिखा हुआ है, देखो कहाँ गया एजोटेरिक भैया, एजोटेरिक कहाँ गया, एजोटेरिक कहाँ गया, एजोटेरिक नहीं लिखा क्या हमने, हाँ ये रहा एजोटेरिक है, तो ये रहा, तो एजोटेरिक ये लिखा हुआ है, तो एजोटेरिक का मतलब भी क्या होता है, छुपा हुआ। तो ये तीन तो एक ही जैसे वर्ड हो गए, ये तो हो गए हमारे सिनोनिम, तो आंसर तो हर हालत में डी ही है। बट वैसे वैसे जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था हमारा रिवील्ड, ओपन, बट वो ऑप्शन में है नहीं है ऑप्शन में, तो हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा, हैकनीड का मतलब होता है आपका घिसा पिटा, तो कहने का मतलब घिसा पिटा का मतलब कि उसको सब जानते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई अमिताभ बच्चन जी एक एक्टर है, तो सब लोग कहेंगे कैसी घिसी पिटी बात बता रहे हो, सबको पता है, किसको नहीं पता अमिताभ बच्चन जी एक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिवील्ड बात है, उसमें कोई रहस्य वाली बात नहीं है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सबको पता है। तो हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा, कुछ भी ऐसा जो सबको पता है, जिसमें कोई नयापन नहीं है, तो हैकनीड मतलब बेसिकली वो घिसी पिटी बात है, वो खुली बात है, और वो छुपी हुई बात थी, तो आंसर हमारा उल्टा हो गया, ये बताना था। बाकी अगर आप कहना चाहें अगर आप कहना चाहें बता देना, तो उसको बोलते हैं रिवील्ड, तो छुपी बात हो मतलब बात सबको पता होती है, उस बात को रिवील्ड कहा जाता है, REVEALED, रिवील्ड। तो रिवील्ड का मतलब होता है जो सबके सामने आ चुकी है, जो सबके सामने आ चुकी है, रहस्य नहीं है जिसमें कोई, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 44 में है आपके सामने सुपरफिशियल, इसको देखते हैं क्या है भाई आपके सामने। तो 44 में वर्ड है भाई सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है सतही, ऊपरी, नॉट डीप। कहने का मतलब अगर किसी पर्सन को ऊपरी ज्ञान है, ऊपरी का मतलब ये नहीं कि मतलब ऊपरी आसमान का, ऊपरी का मतलब होता है कि सतही, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा गहरा ज्ञान नहीं है उसको, वो मैथ जानता है, फिजिक्स जानता है, तो ऊपर ऊपर से जानता है, मतलब जितना सबको पता होता है नॉर्मली छोटी छोटी बातें, तो वही उसको भी पता है। तो कहने का मतलब सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट डीप, ज़्यादा गहरा नहीं, वो पारंगत नहीं है, उसको ज़्यादा डीप बातें नहीं पता, ऊपर ऊपर से बातें पता बस। तो इसी सुपरफिशियल को हम कह सकते हैं शैलो, इसी को हम कह सकते हैं करसरी, छिछला। करसरी का मतलब छिछला, छिछला का मतलब जैसे पानी होता है तो ऊपरी पानी में जो पर्सन ऊपर ऊपर से तैर लेता है, नीचे डीप नहीं जाता वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग। तो सब वही है, कहने का मतलब नॉट डीप, जो ज़्यादा गहरा ना हो। अब एक बार हम लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं। वैसे इसका जो सटीक वो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा आपका प्रोफाउंड, प्रोफाउंड या डीप, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है गहरा या पारंगत, तो इनका एंटोनिम ये बनना चाहिए था, बट ऑप्शन में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और होगा फिर। पहला है आपका जेन्युइन, असली, दूसरा है नेचुरल, प्राकृतिक, तीसरा है आर्टिफिशियल, बनावटी, तो ये तो कृत्रिम, तो हमने बनाया है, मतलब जो बाई नेचर नहीं, प्रकृति ने नहीं, प्रकृति ने उसको नहीं बनाया, हमने बनाया। और एमिकेबल का मतलब होता है हंसमुख, हंसमुख जिंदा दिल, ठीक है, या मित्रवत, तो अच्छे से बिहेव करता है। और इसी को हम एमिएबल भी कहते हैं, इसी को हम फ्रेंडली भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम अफेबल भी कहते हैं, और इसी को हम कहें तो जेनियल भी कहते हैं, जेनियल, चलो खैर जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो GENIL, जेनियल भी कहते हैं, कॉर्डियल भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर आते हैं, आप देखो ध्यान से। अब अगर मैं आपको बताऊं तो सुपरफिशियल क्या है कि जो चीज़ ऊपरी ऊपरी है, कभी कभी ऐसा होता है, देखो एग्जाम में आपको बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि सुपरफिशियल जो सतही होता है, मान लो मैं आपको कहूँ कि उसको फिजिक्स का ज्ञान है बट सतही है, ऊपरी है, तो बेसिकली ना ये कभी कभी नकली के सेंस में भी आ जाता है, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, मेनली तो इसका मतलब यही होता है ऊपरी या सतही, नॉट डीप, बट कभी कभी इसका मीनिंग SSC वाले नकली के सेंस में भी मान लेते हैं।
वो चीज़ सुपरफिशियल है कि आपको नकली ज्ञान है भाई, आपको ज़्यादा डीप ज्ञान नहीं है, आपको नकली बातें पता है, ऊपर ऊपर से बातें पता है, तो नकली के सेंस में भी हम इसको कभी कभी मान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेन्युइन। जेन्युइन होता है असली, उसको जेन्युइन ज्ञान है। वैसे तो सटीक मीनिंग सतही का उल्टा ये होता है प्रोफाउंड या डीप, बट एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा है नहीं। नेचुरल प्राकृतिक, प्राकृतिक तो कहीं से आंसर है नहीं। और दूसरा आर्टिफिशियल बनावटी, तो ये नकली बनावटी जो हमने बना दिया, हम लोग प्लेनेट है कोई, हमने प्लेनेट बनाया मनुष्य ने, तो इसका मतलब कृत्रिम है वो, आर्टिफिशियल। तो ये नकली ये तो हो गया सिनोनिम, आंसर नहीं है। और एमिकेबल भी कहाँ से आंसर होगा, तो आंसर होगा आपका ए जेन्युइन। असली को हम लोग जेन्युइन कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं, रियल कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं, ट्रू कहते हैं। और नकली को हम लोग काउंटरफिट कहते हैं, नकली को हम लोग फेक कहते हैं, नकली को फेन कहते हैं, नकली को एस्प्यूरियस कहते हैं, नकली को बोगस कहते हैं। तो नकली के सेंस में ये सुपरफिशियल को हमने माना नकली, तो आंसर हो गया असली, उल्टा मतलब एंटोनियम। चलो एक वर्ड और करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। 45 वर्ड एक हमारे सामने और है, इसको हम लोग और करने की कोशिश करते हैं एक बार। देखिए भाई, वर्ड है आपके सामने 45 वर्ड है मिन्यूस्कल, छोटा, मतलब कि स्मॉल, मतलब कि टिनी, ठीक है, मतलब कि पेटाइट, टी टी ई टी आई ई, पेटाइट, मतलब कि डिमिन्यूटिव, DIMINUTIE, डिमिन्यूटिव, पेटाइट। हाँ मिन्यूस्कुल तो है ही, खैर हमारा लिखा हुआ है मिनू, SC, मिनिएचर, मिनी, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, ये वर्ड है। स्मॉल, टिनी, माइनर। देखो इन वर्ड को देखो एक बार ध्यान से, अगर कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा टिनी है, तो छोटी चीज़ को माइनर कहा जाता है, क्योंकि मेजर बड़ा होता है, माइनर छोटा होता है, तो माइनर कहा जाता है। और छोटी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ होती है उसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, तो माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, ठीक है। और इसको माइन्यूट कहा जाता है। देखो मैंने बताया होगा पहले कभी कि MINUTE, इसके दो मतलब होते हैं। इसको हम मिनट पढ़ते हैं, मिनट, MINUTE, तो जब इसको मिनट पढ़ा जाता है तो इसका मतलब होता है समय की यूनिट। लेकिन जब इसको माइन्यूट पढ़ा जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत टिनी, ठीक है। तो इसको हम जब इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, अगर मिनट पढ़ोगे तो समय की यूनिट, और माइन्यूट पढ़ोगे तो इसका मतलब छोटा। मिनी तो खैर छोटा होता है, जैसे कहते हैं मिनी मेट्रो। और मिनिएचर भी देखो, मिनिएचर की शॉर्ट फॉर्म मिनी है, मिनिएचर की शॉर्ट फॉर्म मिनी है, तो चाहे मिनी कहो चाहे मिनिएचर कहो। ऐसे ही मिन्यूस्कल कहो, डिमिन्यूटिव कहो, पेटाइट कहो, टिनी कहो, स्मॉल कहो, एक ही बात है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा। अगर बड़े के सेंस में आपको लेना है, अगर आपको लेना है सेंस कौन सा भी, बड़े के सेंस में, तो बड़ा, विशाल, विशालकाय, इस सेंस में अगर आपको लेना है तो यहाँ पर एक वर्ड आता है भैया हमारा, कौन सा वर्ड आता है, गिगेंटिक। जिगेंटिक कहते हैं, कई कुछ लोग इसको जिगेंटिक बोलते हैं, गिगेंटिक चलता है, तो गिगेंटिक। और गिगेंटिक कोई कहते हैं इनॉर्मस, ये मैं वही वर्ड बता रहा हूँ जो आए हुए हैं। तो इनॉर्मिक, विशाल काय के सेंस में इनॉर्मस आता है, गिगेंटिक आता है, और मेमथ आता है, मेमथ, इमेंस आता है, मैसिव आता है, कोलोजल आता है, मैसिव, कोलोजल, इमेंस, मेमथ, इनॉर्मस, गिगेंटिक, कोलोजल। ह्यूज आता है, ह्यूज, वास्ट आता है, हल्की आता है, हल्की, है ना, बल्कि आता है, बल्कि। हल्की बल्कि क्या है भाई, बल्क तो सुना होगा आपने, बल्क, जैसे आपसे कोई कहे कि हमने बल्क में सामान खरीदा है, हम शॉप से जो सामान लाए हैं वो बल्क में लाए हैं, बल्क में, तो
तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा सामान उठा करके लाए हैं। तो बल्कि का मतलब होता है बहुत सारा इकट्ठा है वो सामान, वो बहुत भारी है, विशालकाय है। और हल्की, हल्की का मतलब हल्क जैसा, जैसे आपने मूवी देखी होगी हल्क, जो आपकी हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है, तो मार्वल की मूवी है, तो वहाँ पर हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वो मूवी आपने देखी होंगी। तो हल्क जो वर्ड है उसी से बना है हल्की। तो हल्की का मतलब हल्का नहीं, हल्की का मतलब हल्क जैसा, भारी भरकम, विशालकाय। तो हल्की, बल्कि, ह्यूज, वास्ट। जैसे वास्ट तो आपने सुना होगा कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो वास्ट का मतलब बहुत फैला हुआ होता है, और ह्यूज का मतलब भी वो विशाल होता है, ठीक है। और ये वर्ड नए हैं आपके लिए। और देखो एक यहाँ पर आ सकता है भाई आपका एक आ सकता है यहाँ पर आपका विशालकाय, मतलब कि जाइंट लाइक। जाइंट लाइक का मतलब एक, जाइंट लाइक का मतलब होता है कि एक दानव जैसा, जैसे दानव होता है बहुत बड़ा, विशालकाय, तो जाइंट लाइक। और इसी को हम कह सकते हैं भाई एक पर्सन है जिनका नाम है हरक्यूलियन, HERCULEN, हरक्यूलियन। एक पर्सन का जिक्र होता है ग्रीक माइथोलॉजी में, उनका नाम हरक्यूलियन ही था, हरक्यूलिस था, तो हरक्यूलिस से बना है हरक्यूलियन। तो हरक्यूलियन का मतलब एक आदमी था विशालकाय, हरक्यूलियन। इसके दो मतलब होते हैं, हरक्यूलियन का मतलब मुश्किल, कठिन भी होता है, और हरक्यूलियन का मतलब विशालकाय भी होता है। और एलिफेंट, ELEPHANTINE, एलिफेंटाइन का मतलब होता है एलिफेंट जैसा, हाथी जैसा, विशालकाय। और इसी में मैं कह सकता हूँ आपसे एक वॉल्यूमिनस। वॉल्यूम का मतलब आयतन, और वॉल्यूमिनस का मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसका आयतन ज़्यादा हो। एक चीज़ तो इतने में फैली हुई है, एक इतने में फैला हुआ है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी भरकम है, ज़्यादा विशालकाय है। एक आता है कम्बरसम, तो कम्बरसम का मतलब भी वही होता है, विशालकाय, ठीक है। एक आता है स्टूपेंडस, आया हुआ है इसी में, स्टूपेंडस, स्टूपेंडस ये भी होता है। और एक और लास्ट में, वो है आपका वो है प्रोडिजियस। बस यही वर्ड है आपके सामने, इन सब का वर्ड का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है विशालकाय, भारी भरकम, बहुत बड़ा, और ये होता है छोटे के सेंस में। तो आंसर लगा लो, ये छोटा है, और भाई साहब मैसिव बड़ा है। देखो मैसिव कहाँ पर है, मैसिव ये रहा भाई साहब, ठीक है। तो मेन्यूस्कल ये रहा हमारा, आ गया मेन्यूस्कल, इधर गया ये रहा। तो इसका आंसर ये हो गया। इधर एंटोनियम, मतलब जो इधर लिखे हैं उसी के उल्टे एंटोनियम वहाँ पर लिखे हैं, तो ये छोटा वो बड़ा, तो आंसर हो गया हमारा ये वाला, माइन्यूट सोनियम। मिनाइल भी वही है, तुच्छ जैसा। और इम्प्रेसिव का मतलब होता है इम्प्रेसिव, सुंदर, शानदार। इम्प्रेसिव होता है बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो इम्प्रेसिव होता है आपका शानदार। तो आंसर क्या लगाया अभी हमने, बताओ। आंसर लगाया हमने 345 का सी वाला, वो छोटा था, ये बड़ा है। कितने हो गए भाई हमारे आज वाली क्लास में, 45 हो गए हमारे 45। चलिए फिर यहाँ से बाद में हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे, या बाद में जब क्लास होगी तब करेंगे। और 17 सितंबर के बाद में, या लगभग 20 सितंबर के आसपास से, 20 सितंबर के आसपास से फिर हम क्लास लाइव कर देंगे। 20 सितंबर में जब मुझे लग रहा है सभी के सीरियल हो जाएं, तभी उसके बाद में हम लोग इस महीने के बाद में क्लास को लाइव कर देंगे। और फिर डेली क्लास होगी। अभी जैसे कुछ दिन के गैप पर आ रही है, तो ये सिनोनियम तो हमने सारे कर लिए, ये चल रहे हैं आपके एंटोनियम। एंटोनियम भी हो जाएंगे 1000 के आसपास, फिर उठाएंगे हम लोग ईडियम, फिर उठाएंगे हम लोग वन वर्ड, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।